नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। नए साल के लिए वीडियो तो कुछ और बनाई थी, मगर सभी लोगों को सबसे पहले आज नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान करे ये नया साल जो 2024 शुरू हुआ है, जिस प्रकार से बातें की जा रही हैं उस प्रकार से ना बीते। सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी के जीवन के अंदर सुख शांति बनी रहे, सभी के परिवार सुरक्षित रहे। कल का एक लाइव सेशन सभी लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग जुड़े थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अमेरिका, कनाडा, भारत, इन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। नेपाल, अफगानिस्तान, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, अमेरिका, कनाडा, भारत। कल का लाइव सेशन है और कल के लाइव सेशन के अंदर ये बात मैंने स्पेशली जापान के रिलेटिवली बताई, और मैंने ये भी बोला था कि इस बार भूकंप जो है वो 6.5 के ऊपर का होने वाला या उसके आसपास का होगा। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। उम्मीद थी कि भूकंप जनवरी लास्ट के अंदर कैलकुलेशन हुई थी, मगर एस्ट्रोलॉजी मैंने आप लोगों को बताया था एक विस्तार ज्ञान है जिसको 10 मिनट की वीडियो के अंदर लाना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। आज ही दिन नया साल की शुरुआत प्राकृतिक आपदाओं ने घंटी बजा डाली। 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जापान को हिट किया। सुनामी की, बड़ी सुनामी की वार्निंग, टाइटल भी वही लगा हुआ है, सभी लोग देख रहे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। सुनामी की वार्निंग ऑलरेडी दी थी और ऐसी वार्निंग जापान ने हर जगह पर दे दी गई है। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सुनामी जापान को हिट्स कर सकती है और जो बहुत बड़ी सुनामी तबाही भी ला सकती है। अब ये सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। फिर से मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, ग्रहणों के आने से पूर्व अनुमान, बाद में हो रही गतिविधियाँ दुनिया के अंदर प्राकृतिक आपदाओं का बहुत बड़ा प्रमाण देती हैं और ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता जाएगा। अब इस बात को कोई भविष्य मालिका से रिलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी भी और ऐसे जिसने प्रिडिक्शन करी हो, चाहे वो बाबा वेंगा हुए, चाहे वो नास्ट्रेदामस हुए, जिनकी प्रिडिक्शन 2024 के लिए डरा रही हैं, उनके बारे में भी रिलेट करने की आवश्यकता नहीं थी। ये हमारे नक्षत्रों की स्थिति के द्वारा आकलन करा गया वो ज्ञान था जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था। और अब आने वाले टाइम के अंदर 2024 की स्टार्टिंग ही उन्हीं देश से हुई है जिनका नाम मैंने लिया था। कई देशों का नाम भी अभी बचा हुआ है और इनमें भी प्राकृतिक आपदाओं के रिलेटिवली गतिविधियां, नई क्लैमिटीज़, डिज़ास्टर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति ने पहला पड़ाव 2023 में नेचर के प्रति अपना चेंज किया और 2024 के अंदर ये वो पड़ाव होगा जो दुनिया के अंदर नेचर के प्रति सारी चीज़ों को हिला के रख देगा। वर्ल्ड वार की संभावनाएं दूर की बात कर रहा हूं मैं, केवल अभी प्राकृतिक आपदाओं की बात में ही ये बता रहा हूं कि
मनुष्य को जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने की क्षमता रखने वाला नेचर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, सेकंडों के हिसाब से उसको ध्वस्त करने वाला नेचर, चारों तरफ बाढ़ भूकंप के खतरे महसूस होने के बावजूद हम अपने आप की जान नहीं बचा पाते, वो प्रकृति, वो नेचर जो आज अपनी चरम सीमा पर अपने आप को दिखा रहा है, ये अब हिमालयन रीजन के अंदर भी आप लोगों को एक भूकंप जरूर देखने को मिलने वाला है, और वो भी 6.2 6.5 के रिएक्टर पैमाने का भूकंप होगा। पहले जो 3-4 के रिएक्टर पैमाने के भूकंप आया करते थे, अब आज की डेट में वो नॉर्मल हो गए हैं। मतलब अब एक के बाद एक लगातार भूकंप पे भूकंप आते जा रहे हैं, और उनका तीव्रता और उनकी नुकसान दोनों ही चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जापान के रेजिडेंट एरिया के अंदर, ऑन साइट टॉक्सून के अंदर इतना ज़्यादा कोलैप्स्ड हुआ है कि बड़ी बड़ी रोड्स टूट गई हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। वहाँ का बड़ा एम्यूज़मेंट पार्क जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, उसको नुकसान पहुंचा है। और इतना ही नहीं, वही उत्तर मध्य भारत का हिस्सा जिसके बारे में मैंने दिशा के द्वारा भी चेतावनी दी थी, अब आने वाले टाइम के अंदर एक बड़े खतरे की आहट को दिखा रहा है। और ये बड़ा खतरा एक ऐसी मनुष्य के जीवन के अंदर कठिनाइयों को उत्पन्न करेगा जिसके बारे में हम लोगों ने परिकल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ करने का जो समय था वो निकल चुका है। अब हम लोग इस बात को कहते हैं कि भूकंप पहले भी आए, आते रहेंगे। पहले हम प्रकृति के साथ में कम खिलवाड़ कर रहे थे, अब हमने प्रकृति के साथ में बड़े खिलवाड़ करने शुरू कर दिए। बड़ी बड़ी रोडों को काटना, लाखों करोड़ों पेड़ों को तोड़ देना, काट देना, अपनी सुविधा अनुसार अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए प्रकृति के गर्भ को छन्नी छन्नी कर देना। तो ये इस टाइम के अंदर दिखा रहा है कि 2000, चाहे आप आज से कितने साल पहले की बात कीजिए, मतलब अप्रॉक्स अगर मैं बात करता हूँ तो 2000 के आसपास या उससे पहले जापान में ऐसा भूकंप आया था। इतनी तीव्रता वाला भूकंप आज के टाइम में सबसे बड़ा भूकंप अभी तक 7.5 का ये जापान में देखा गया है, और इसी की चेतावनी आप लोगों को मैंने पहले से दी थी। तो मेरे भाइयों, सुरक्षित रहो। आने वाला समय बड़े खतरे को दिखा रहा है, बड़ी चेतावनियों को दिखा रहा है, और 2024 ने शुरुआत होते ही अपना आगाज़ कर दिया। और अभी तो जनवरी के माह के अंदर भी मेरे को जो डर महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, वो मैं यही कहूँगा कि सत्य साबित ना हो। अगर बड़ा भूकंप आया तो उसके अंदर बड़ी जान मान की हानि भी हो सकती है। और अभी तो जापान की कैलकुलेशन ही नहीं हुई है कि कितने का नुकसान हुआ है, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मारे गए हैं। 1 या 2 दिन के बाद में ये कैलकुलेशन आएंगी, और अब इस बात को भविष्य मालिका से जोड़कर लाखों लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और ये बात भी मैं कंफर्म आप लोगों को कर देता हूँ, क्योंकि चेतावनी वो होती है जो आने वाले समय से पहले दी जाए। अब आने वाले समय के बाद में उसको भविष्य मालिका से रिलेट करके दिखाना कोई सत्य बात नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग सुरक्षित रहें। नया साल सभी के घर में खुशियां लेके आए। जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, ईश्वर ना करे वो आगे बड़ा अंजाम हम लोगों को देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करूँगा। एक नया साल हम लोग शुरू कर रहे हैं, और एक पुराने साल को आप लोगों के इतना प्यार आप लोगों ने दिया। कई कठिनाइयों से जूझे, कई कठिनाइयों से निकले, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहा। उसके लिए दिल से शुक्रिया और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।